अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। आज एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आए हैं और उसमें जो रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग हुई है पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और सीएम हाउस के अंदर ये मुलाकात हुई है। और ये मीटिंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी सीनियर क़यादत है वो उसके अंदर शरीक थी, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, सुहेल अफरीदी साहब थे, उसके बाद असद कैसर साहब थे, आतिफ खान साहब भी शायद हों, और बाकी भी जितने उनके सीनियर लीडरशिप है वो सारी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। और ये मीटिंग जो है वो इसलिए बुलाई गई थी कि भाई अब हम लोग मुज़ाहमत जितनी जो है हमने नहीं की, हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, मुफ़ाहमत कर कर के अब हम थक चुके हैं। और जो कहते थे कि मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी, शायद वो वाला फार्मूला ठीक है। और अब जो है वो सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है और अब हमें हर सूरत मुज़ाहमत करनी पड़ेगी। ये मुलाकात जो है ये बड़ी अहम है। ये मुलाकात इस वजह से अहम है क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद बंद गली के अंदर लेके जाया गया है और उस बंद गली के अंदर उनको नज़र नहीं आ रहा कि अब हम लोगों ने वापस कैसे आना है या उस सियासत जो है वो पाकिस्तान की उसके अंदर एंट्री कैसे हमने करनी है। क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने के नाते और सबसे बड़ा जो लीडर है इमरान खान साहब, वो पाबंद सलासिल है और तकरीबन 8.5 माह से उनके साथ आप ना मतलब एक मुलाकात पीटीआई जो है वो नहीं कर सकी, ना तो कोई वकील कर सका है। 2 दफ़ा जो है वो मुलाकात हुई सलमान सफदर साहब की और उसके अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई। ये मुलाकात जो करवाई गई है दोनों दफ़ा कोर्ट की तरफ से थी, एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से थी और एक दफ़ा हाई कोर्ट की तरफ से ये मुलाकात करवाई गई। और उसके अंदर सियासत के ऊपर जो है वो शायद उस तरह डेवलपमेंट या चीज़ें नहीं हुई। वो जो है जितनी भी चीज़ें थी इमरान खान की सेहत को लेके, बाकी चीज़ें वो आप लोगों के सामने आई। रात की जो मीटिंग थी वो बड़ी अहम थी और उस मीटिंग के अंदर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमें मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि इमरान खान साहब को 5 अगस्त को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 8 फरवरी का इलेक्शन और 8 फरवरी के इलेक्शन के भी अंदर भी जब इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 पे जीत चुकी थी, उसके बावजूद भी उस टाइम कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कहते थे कि हमें 9 फरवरी को एहतजाज नहीं करना चाहिए और हमें बैठ कर टेबल के ऊपर बात करनी चाहिए और अपने मुतालबात मनवाने चाहिए। वो दिन और आज का दिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तरह दीवार के साथ लगाया गया है। अभी भी इनके 2 से 3 लीडर ऐसे हैं, नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन आप लोगों को भी समझ आ जाएगी कि वो कौन से लीडर हैं जो हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं। और उनका कहना था कि हम अभी भी जो है वो मुज़ाहमत नहीं करेंगे और हम लोग अभी भी उनसे उम्मीद लगा के बैठेंगे, अभी भी हम जो है वो उस लॉलीपॉप के पीछे भागेंगे जो हमें दिया जाता है। और हर दफ़ा वो लॉलीपॉप देकर जो है वो इनको तरखा दिया जाता है। इनका बड़ा मार्च हो, इनका जो है वो 26 नंबर पर बैठना हो, इनका जो है वो कोई भी सियासी हिकमत अमली हो उसको फेल कर दिया जाता है। और जो ये खामोशी इख्तियार करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स जब हो रहे थे इन्होंने बड़ी खामोशी इख्तियार की, जिनमें 9 जो क्या कहते हैं पिछले साल जो अप्रैल था, अप्रैल के अंदर जो है सॉरी इस साल अप्रैल के अंदर जो है इन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा मनसूख किया। उसके बाद उससे पहले जब जो है वो कॉन्फ्रेंस होनी थी उसके अंदर भी इन लोगों ने अपना जो है वो एहतजाज मनसूख किया था। जब इमरान खान साहब ने सुबह के टाइम जो है वो आज़म सवाती साहब को ये पैगाम दिया था कि आप ये जलसा या ये जो आप करने जा रहे हैं मार्च इसको कैंसिल कर दें, उस टाइम पे भी ये कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी जो है वो स्पेस नहीं मिली और इमरान खान साहब की आंख ज़ाया हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कायद की आंख ना बचा सकी, उनको हस्पताल शिफ्ट ना करवा सकी। रात जो मीटिंग हुई है उसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अब हमें ना मुज़ाहमत की तरफ ही जाना पड़ेगा। और जो 2-3 लीडर कह रहे थे कि हमें मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पे जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने ये बात उनको कैटेगोरिकली कही कि भाई अगर अब आप लोग मुझे मना करेंगे तो अब मैं मना नहीं होऊंगा, मेरे ऊपर प्रेशर है। खान साहब ने मुझको इसलिए जो है वो लगाया कि मैं जो है वो कुछ ना कुछ क्योंकि तहरीक चलाऊंगा खान साहब की रिहाई के लिए, तो मैं खान साहब को अभी तक जो है शायद हस्पताल भी मुंतकिल नहीं करवा सका। जितनी भी चीज़ें थी बड़ा टाइम दे लिया, जुलाई तक जो है वो कहते थे जी कि जून का महीना गुजर जाए, जुलाई में जो है वो पॉलिटिकल स्पेस भी मिलना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है
वो उनकी चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी जो है वो जुलाई जो है वो भी आज 20-22 दिन जुलाई के भी गुजर गए हैं, लेकिन कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। अब 5 अगस्त को तहरीक का ऐलान किया जा रहा है और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने सीधा सीधा पार्टी को कह दिया है कि भाई अब अगर आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे तब भी ठीक है, अगर आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे तब भी ठीक है, मैं मज़ीद प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मज़ीद जो है वो कारकुनान को जो है वो उनकी जो सोशल मीडिया है उनकी बातें नहीं सुन सकता, क्योंकि ये हकीकत है कि सलमान जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनको इसी वजह से नॉमिनेट किया गया था खान साहब की तरफ से कि क्योंकि वो एहतजाजी तहरीक जो है वो पहले ही बहुत दफ़ा चला चुके हैं और अब जो है वो क्योंकि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये बात की थी कि मैं एहतजाजी तहरीक का चैम्पियन हूँ और मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और उसके अंदर जो लोग मना कर रहे थे कि अभी तक आप ना हमें मुज़ामत नहीं करनी चाहिए, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा है कि सुहेल अफरीदी साहब अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब जो है वो तहरीक जो है वो चलेगी और मैं ऐलान करूंगा 5 अगस्त को, तो बराए मेहरबानी आप उस तहरीक को जो है वो कम अज़ कम अक्टूबर तक लेके जाएं। मतलब अभी आपके सामने जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर और फिर अक्टूबर, मतलब अभी भी 2.5 महीने जो है वो हैं और इन 2.5 महीनों में शायद वो कोई बड़ा कारनामा कर दें। पंजाब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब इस टाइम लेट चुका है। पंजाब की जो क़यादत है वो बिल्कुल इस टाइम जो है उसने सरेंडर कर दिया है। पंजाब की जो क़यादत है आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जब पहले दफ़ा CM KP के सुहेल अफरीदी साहब ने लाहौर का दौरा किया था तो उस टाइम पे जो अपोजिशन लीडर थे मोइन कुरैशी साहब, आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका मेहमान CM KP के सुहेल अफरीदी साहब आपके पास चल कर लाहौर आया है, आप उसका इस्तकबाल करने के लिए उस असम्बली के गेट पे नहीं आए। वहाँ पे भी जो है वो आपने वो वीडियो देखी थी, एक तो अंदर की वीडियो थी ना जो फतेहुल्लाह बरकी के साथ बदतमीज़ी की गई थी, उसके अलावा एक बाहर की वीडियो थी और उस बाहर की वीडियो के अंदर जो सार्जेंट होते हैं जो असम्बली के अंदर होते हैं उनके जो मतलब गार्ड्स थे उनकी तरफ से सुहेल अफरीदी के साथ बदतमीज़ी की गई। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें तो फिर पंजाब की जो क़यादत है वो क्या करेगी। पंजाब इस टाइम की जो क़यादत है, पंजाब उठना चाहता है लेकिन उनकी क़यादत जो है वो कहती है कि ना जी हमें कुछ ना कहें, हमें सोने दें, खान साहब अगर अंदर हैं तो वो अंदर रहें, ठीक है, और हमारा जो है वो नहीं मतलब हम इस तरह नहीं स्टैंड ले सकते। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि पंजाब की जो क़यादत है जिसमें हमाद अज़हर साहब हैं वो सदर हैं, कहाँ हैं, कोई उनकी एक्टिविटी बता दें। एक ट्विटर के ऊपर उनका पिछले 2 माह से शायद कोई ट्वीट भी नहीं आया होगा। उसके अलावा जो है जो लोग थे ग्राउंड के ऊपर, आली हमजा साहिबा जो काम कर रही थी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके बाद सब ख़त्म हो गया और पंजाब जो है वो इस टाइम जो है वो इंतज़ार में है कि कौन हमें जो है वो देखेगा, लीड करेगा। लेकिन अब ये बात तो क्लियर कैटेगोरिकली सामने आ गई है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च का ऐलान करती है। अब वो मार्च इस्लामाबाद की तरफ लेके आते हैं और इस्लामाबाद से अब मूव कहाँ करते हैं, अडियाला जेल की तरफ लेके जाते हैं या डी चौक की तरफ लेके जाते हैं। ये मार्च जो है वो कितने दिन का होगा ये डिसाइड करेंगे, या फिर वही जो है बिना किसी स्ट्रेटजी के वो आएँ और डी चौक की तरफ आ जाएँ और एक ही दिन के अंदर वो, आपको पता है कि इस टाइम जो हुकूमत है उसको एक ही रास्ता पता है और वो ये है कि जो भी आपके सामने आ जाए, अवामी ताकत लेकर आए, जो मर्ज़ी करके आए, आप उसको सीधी सीधी गोलियां मारें। तो भाई आपने अब स्ट्रेटजी क्या बनानी है, सुहेल अफरीदी साहब क्या सोच रहे हैं, क्या एक ही लीडर होगा जो लीड करेगा या मुतबादिल होगा, मतलब कि अगर एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या करते हैं। लेकिन ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि वो 5 अगस्त को जो है वो एक बड़ा ऐलान करेगी और 5 अगस्त को जो है आपके सामने उन्होंने कल ऐलान किया है कि पेशावर में इमरान खान जो स्टेडियम है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जलसा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। और आपको ये बताएं कि हर दफ़ा यही होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में, पिंडी में या पंजाब के किसी भी ज़िले में जो है वो करते हैं जाके जी NOC लेने के लिए एक दरख्वास्त देते हैं DC साहब को या अदालत में, अदालत DC साहब को बुलाती है, DC साहब कहते हैं जी सर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो हम इजाज़त नहीं दे सकते, तो वो वहीं पे दरख्वास्त को निपटा दिया जाता है। इस दफ़ा देखते हैं उन्होंने जो है वो 5 अगस्त का जो जलसा है उसके लिए लाहौर में दरख्वास्त दी है। अब देखते हैं लाहौर में क्या बनता है। लाहौर में तो इनको कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी, इस वजह से इन्होंने पेशावर के अंदर जो है वो जलसा अनाउंस किया है। अब देखना है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है
क्या वाकई उन्हीं की बात मानते हैं, अक्टूबर तक लेके जाते हैं, या उससे पहले भी वो कर सकते हैं? सितंबर के अंदर भी गर्मी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये तीन महीने जो होते हैं वो गर्मी के लिए पीक के होते हैं, जिनमें जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, मई के अंदर भी शुरू हो जाती है गर्मी, लेकिन अगस्त के अंदर, अगस्त और सितंबर जो है ना, वो जब जैसे सितंबर स्टार्ट होता है तो फिर जो है वो माहौल जो है वो मौसम जो है अच्छा हो जाता है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, वैसे भी बात करें, तो अब देखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या स्ट्रैटेजी है। जो हमारे पास खबर थी वो हमने आपको दी, और बहरहाल अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 5 अगस्त को क्या ऐलान करती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 5 अगस्त को क्या करती है। ये सारी सूरत हाल है। आप लोगों को जो भी नई सूरत हाल होगी उससे आगाह करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।